ॐ श्री साईनाथाय नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः। ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी। उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। ओम साई राम। आज हम साई सच्चरित के 5वें अध्याय में वर्णित कुश्ती की कहानी पर रोशनी डालेंगे। बाबा शुरुआती दौर में पहलवान जैसे रहते थे और एक दिन मोहिद्दीन तांबुली नामक पहलवान से उनकी अनबन हो दोनों में कुश्ती शुरू हुई। और आश्चर्य की बात यह कि बाबा उस कुश्ती में हार गए। हार के कारण उस दिन से उन्होंने पहलवानी पोशाक छोड़ कफनी पहनने और माथे पर सफेद कपड़ा बांधने शुरू किया और गांव के बाहर बबूल के पेड़ के नीचे बैठने लगे। तब वे किसी से बात नहीं करते, सिर्फ पूछे हुए सवालों का ही जवाब देते थे। दोस्तों, इस कहानी को पढ़ते समय कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल, बाबा जैसे सद्गुरु कुश्ती क्यों खेलते हैं? अच्छा, उस कुश्ती में वे हार जाते हैं, यह बात तो मन को बिल्कुल ही नहीं जचती। और हार के पश्चात एक आम इंसान की तरह वे गांव के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बाबा की हर क्रिया के पीछे गहरा मतलब होता है। आज हम उसी बातों पर रोशनी डालेंगे। ओम साई राम। अनंत अपार जैसे गगन, तैसे बाबांचे चरित्र गहन, तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी। ओम साईराम। श्री साई सच्चरित ग्रंथातील अध्याय 5वा जो आहे त्याच्यामध्ये कुस्तीची एक छान कथा आहे। ती अशी की गावामध्ये एक मोहिद्दीन तांबोळी नावाचा एक पहिलवान असतो आणि आपल्याला माहितीच असेल की बाबा त्यांच्या तरुण वयामध्ये पहिलवानी जीवन जगत असे। तर काही कारणांनी मोहिद्दीन तांबोळी आणि स्वतः बाबा यांच्यामध्ये बाचाबाची होते आणि त्याचं पर्यवसन कुस्तीत होतं आणि त्या कुस्तीत स्वतः बाबा हरतात आणि हरल्यानंतर अपमानित झाल्यासारखं त्यांना वाटतं आणि ते गाव सोडून निघून जातात आणि कोणी काही विचारलं तरच ते उत्तर देत असत, अन्यथा गावाच्या वेशीवर ते शांत बसून असत। अशी ती एक कथा आहे। तर कृष्णाजी ह्याच्यात बरेच प्रश्न आहेत या कथेत खरं तर, की एकतर साईनाथ महाराज हे अवतारी पुरुष होते, तर अवतारी पुरुष कुस्ती खेळतात ही एक गोष्ट कळत नाही। दुसरी गोष्ट, कुस्ती खेळल्यानंतर ते हरतात ही गोष्ट मान्य करणं मुश्किल होतं। तांबोळी एक मोहिद्दीन भाई, तया सवे तेढ पडू निकाही, गेली झोंबी जुंपोनी पाही, लागली लढाई परस्पर, पहिलवान दोघे कुशल, होणारा पुढे न चले बल, मोहिद्दीन होऊनी प्रबळ, बाबा हतबळ जित झाले। तर आम्ही जेव्हा पोथी वाचतो त्यावेळेला असं वाटतं की याच्यात प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरे तर झाली नाही ना, आणि त्यातून हरल्यानंतर त्यांना अपमानित झाल्यासारखं होतं आणि ते गाव सोडून निघून जातात। म्हणजे हे तिन्ही ज्या गोष्टी आहेत हे अगदी स्पष्ट सांगायचं गेलं तर सामान्य माणसासारखं वर्तन असल्यासारखं दिसतं, पण जसं ह्याच्या अगोदर आपण अनेक लीला उलगडून दाखवलेल्या आहेत तसं ह्याच्यात देखील काहीतरी आध्यात्मिक इंगित असणार ह्याची मला खात्री आहे। तर कृपया आपण त्यावर प्रकाश टाकावा। प्रिंटिंग मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं है। बाबा जब ये ग्रंथ की रचना उन्होंने करवाई, वो एक आम व्यक्ति तक ये लीला पहुँचे, आम व्यक्ति के जीवन में इसका प्रभाव पड़े, ये उनका मकसद था। इसलिए कई बार उन्होंने लीलाओं को अपने ऊपर डाल करके हमारे सामने एग्जाम्पल सेट करने का प्रयास किया है। ओके ओके, वाह वाह। तो ये बात जब तक समझ में नहीं आएगा तो फिर ये ऐसे सवाल उठते रहेंगे। मतलब जी, वो कई बार अपने आप को इतनी निचली अवस्था पे उतार लिए हैं उन्होंने, ताकि हम लोगों को उससे कोई बेहतर बोध मिले, रोशनी मिले, हमारे जीवन पे उसका गहरा असर पड़े।
इसलिए उन्होंने खुद को कई बार अपनी जो परब्रह्म अवस्था है वहाँ से नीचे उतर के ऐसी लीलाएं की हैं ताकि हमारे जीवन में उसका प्रभाव रहे। मत अंगी जरी वैराग्य पूर्ण स्वये लोक संग्रहार्थ आपण करी प्रापंचिकाचे आचरण द्यावया शिकवण आश्रिता। ये लीला पे आने से पहले मैं कबीर जी का एक दोहा से इसकी शुरुआत करना चाहूँगा, जहाँ पे वो बोलते हैं, हरिजन तो हारा बला, हरिजन तो हारा बला जीतन दे संसार, हारे तो हरि से मिले जीते यम के द्वार। आहा, वाह। तो मतलब हारना कभी कभी जीवन में कितनी आवश्यक होती है, कबीरदास जी कहते हैं। बोलता है एक सच्चा भक्त जो है ना हरि का, बेहतर है कि वो हमेशा हारता रहे। ओके, वाह वाह। हरिजन तो हारा बला, और बाकी सारे संसार को जीतने दो बोले। जिनको जितनी कामयाबी मिलनी है उनको उतनी कामयाबी मिलते रहे संसार में, ये नश्वर जगत में। लेकिन जो सच्चा हरिभक्त है उसको हमेशा ठोकरें मिलती रहे, हार का सामना होता रहे उसके जीवन में। फकीरी अव्वल बादशाही फकीरी ही चिरंतन राही अमीरी ही क्षणभंगुर पाही सदा बाबांनी म्हणावे। और बोले उसका प्रतिफल क्या है, तो हारे तो हरि से मिले, और जो जीतता है वो यम के द्वार पे जाता है सीधा। ओहो, वो नश्वर जगत का आहार बन जाता है। बहुत गहरी बात बोलते हैं कबीरदास जी, और वो दोहा यहाँ पे बाबा चरितार्थ किए हैं अपने जीवन में, मतलब जी के दिखा दिया उन्होंने। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हारना यानी क्या, कधी कोणाची बरोबरी करी न करवी कवण्याही परी पाही जो विश्वंभर चराचरी तयासी हारीच साजिरी। देखिए ये जीवन है ना, ये नश्वर जगत जो है, इसमें मुझे जितनी कामयाबी मिलेगी, जितना मैं कामयाब हो जाऊंगा, उतनी मेरी देह बुद्धि सघन होते जाएगी। जी, स्वाभाविक है ना। अगर मेरे को हर तरह से, मतलब समझो, मुझे मालिक ने खूबसूरती दी है तो मैं उसको एनकैश करना चाहूँगा। मालिक ने अगर मुझे धनवान बनाया है तो मैं लाइफ को फुल फ्लेज तरीके से जीना चाहूँगा। अगर समझो जीवन में मालिक ने मुझे जो कुछ भी मतलब नेमतें बख्शी हैं, मैं उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहूँगा, और इन चीज़ों में फंस करके मैं अपनी देह बुद्धि को बढ़ाता जाऊँगा। ओके। लेकिन समझो अगर इसके विपरीत होने लगा, ठोकरे पे ठोकरे मिलने लगी, तो मेरी देह बुद्धि जो है वो आहिस्ता आहिस्ता घटने लगेगी। और ये जीवन का अगर सच्चा मकसद कोई है तो देह बुद्धि घटाना है, ताकि आत्मा की जागृति बढ़े। वाह, क्या बात है। मैं अब एक सवाल पूछता हूँ मैं तुमसे। अभी ये जो तुमने कुर्ता पहन रखा है, मैं अगर तुमसे पूछूं कि भाई इसका वज़न कितना है, तो क्या आंसर दोगे? कुछ ग्राम्स में रहेगा। चलो समझो, फ़र्ज़ करते हैं कि चलो 50 ग्राम का है, ठीक है। अभी अगर मैं तुमको बोलूँ कि ये कुर्ता तुम उतार के फेंक दो, फेंक सकोगे? मुश्किल है। मुश्किल है, समझो। लेकिन अगर मालिक ने मेरे को ताकत दी और मैं तुम्हारा एक कुर्ते का वज़न 50 केजी बना दिया तुम्हारे शरीर पे, फिर उतार के फेंकोगे? तभी के तभी उतारूंगा। तो बस यही है, हारने का मतलब है कि जीवन में इतनी मुसीबतों से भर देते हैं कि ये देह बुद्धि को है ना फिर गिराना आसान हो जाता है। वाह, और जितनी कामयाबी मिलती है, जितनी मतलब हमारे मन के हिसाब से हर चीज़ होने लगती है, कि कुर्ता उतना हल्का होता जाता है, उतना एंजॉय करते हैं वो कुर्ते को पहन करके। तो ये ऐसा हार है। वाह। और इसीलिए बाबा अपने ऊपर डाल करके बोल रहे हैं कि जब वो हारते हैं तो तब वो गांव के बाहर गिरते हैं। वो हार उनको है ना गांव से बाहर ले जाती है। गांव से बाहर ले जाती है मतलब उनको वैराग्य में स्थित करती हैं, संसार की सारी आसक्तियों से छुड़ा करके उनको संसार के बाहर करती हैं। वाह, वो एकांत में, जहां एक का अंत हो गया, ऐसे एकांत में प्रवेश कर जाते वाह, हैं। क्या बात है। एक का अंत। हाँ, तो वो अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये ऐसी हार है। एक कबीर जी का और एक दोहा आता है जहां वो बोलते हैं, सदगुरु साचा सूरमा, सदगुरु साचा सूरमा नखशिक मारे पूर,
बाहर घाव न दी सही, भीतर चकनाचूर। ओ हो, बहुत खूब। तो सद्गुरु वो है जो बाहर तो घाव दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर से चकनाचूर कर देते हैं, ऐसे ठोकरे मारते हैं। वो सच्चा सूरमा है बोले। और उस नख सिक मारे पूर, मतलब सर के बाल से लेकर के पैर के नखून तक धो डालते हैं, मतलब चकनाचूर कर देते हैं, साफ कर देते हैं। मारा मरे मरे तो मार, छेदा माझा समूळ अहंकार, जेणेन पुनर्जन्म येणार, ऐसा मज दुर्धर द्या मार। और तब जाकर के वो ठोकरे खाने के बाद ही ये संसार की आसक्ति गिर जाती है, क्योंकि शर्ट का वजन बढ़ जाता है। जी। और जैसे ही शर्ट का वजन बढ़ जाता है, फिर ये देह बुद्धि रूपी शर्ट बड़ी आसानी से व्यक्ति उसको गिरा सकता है, अदरवाइज वो शर्ट कभी नहीं उतारेगा। वाह, क्या बात है। तो ये इतनी गहरी चीज़ है जो उन्होंने ये लीला के माध्यम से हम सबको उन्होंने मतलब एक रोशनी की तरह दी है। तो वो ठोकरें, वो फेल्यूर्स हमको वैराग्य की तरफ ले जाती हैं। ये इस कथा का सबसे बड़ा सारांश है, ऐसा मुझे लगता है। वाह, बहुत खूप सुंदर कृष्णाजी. म्हणजे खरं प्रश्न ज्यावेळेला विचारला मी त्यावेळेला प्रश्न असं होतं की बाबा हरले, पण आता मला असं एक स्वामी विवेकानंदांचं एक लाईन आठवली की टेक रिस्क इन युअर लाईफ, इफ यू सक्सीड यू विल लीड, बट इफ यू फेल यू विल गाईड. तर ॲक्च्युली खरं बाबा हे गाईड आहेत आपल्यासाठी, स्पिरिच्युअल गाईड आहेत. त्यामुळे ते हारलेले नाहीत, ते जिंकलेले आहेत. पण हा संदेश आपल्याला देण्यासाठी बाबांनी स्वतः बाह्यरूपी हार पत्करण्याची देखील तयारी दाखवली. म्हणजे आपण कुठल्याही गोष्टीचा अभिनिवेश बाळगू नये आणि जे सत्य आहे ते स्वीकारावं आणि देहबुद्धी सुटण्यासाठी जे जे काही करायला लागेल ते करत राहावं, म्हणजे आपल्याला बाबा प्राप्त होतील असा आपल्याला कृष्णाजींच्या विवेचनातून संदेश मिळतो. खूप सुंदर कृष्णाजी, वाह. इस लीला के माध्यम से बाबा मानो हमसे कह रहे हैं कि ये संसार एक अखाड़ा है तो हर शख्स एक पहलवान है, ये संसार एक दौड़ है तो हर शख्स एक खिलाड़ी है. ये संसार का नियम तो कहता है कि जो जीता वही सिकंदर, पर मेरी नज़रिए से देखो तो वो इस नश्वर जगत का सिकंदर है. मेरी नज़र में वो जो इस जहां का नंबर 1 खिलाड़ी है वो तो असल में उल्टी दौड़ में नंबर 1 है. मेरी नज़र में उसकी हर कामयाबी, उसकी हर जीत हार ही है, क्योंकि वो अपनी जान और इस जहां से भी कीमती अपनी आत्मा को ही हार चुका है. और इसके बजाय जो अपनी जान और इस जहां को खोकर भी अपनी आत्मा को बचा लेता है, बस वही एक इस जहां का सच्चा सिकंदर है. अंत में इस लीला पर मेरा हृदगत यही कहता है, इस नश्वर संसार के लिए दीवाना बनकर गर दर दर की खाक भी छानोगे तो ये संसार ही एक दिन तुम्हें खाक में मिला देगी. पर इसके विपरीत तुम अगर जीते जी इस संसार के लिए मिट जाते हो तो वही संसार एक अदना सा दासी बनकर तुम्हारे चरणों से उठने वाली खाक बन जाएगी. इसीलिए ही इस नश्वर संसार को माया कहते हैं. हकीकत में इस संसार की जीत नहीं, हार है. और इस संसार की हार नहीं, जीत है. साई मुख वचन लाल से, भक्त जन होऊनी पिसे, शब्द शब्दांचे जोडून ठसे, पाहत भरवसे प्रतीती. कृपा आपुली झालिया वीण, पोथी वाचणे केवळ क्षीण, समजणे तो त्याहून कठीण,
बाबा मी निक्षून सांगतो. श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु. शुभं भवतु. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज